नमस्कार दोस्तों। यूपी होमगार्ड 2025 के लिए जो वैकेंसी आई हैं उसके रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने कल डाल दी है। तो अगर आपको ओटीआर देखना है, कैसे रजिस्टर करना है, तो आप ओटीआर की वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक ओटीआर नहीं किया है तो यहाँ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके ओटीआर कर सकते हैं और इसकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए लॉग इन विद अकाउंट, लॉग इन विद आधार आईडी या लॉग इन विद डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं लॉग इन विद अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है। तो चलिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करता हूँ। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपने फॉर्म भरते हुए फिल किया था और ओटीपी से वेरीफाई किया था। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी टू फ़ोन या सेंड ओटीपी टू मोबाइल, इस पर एक पर क्लिक करना है जिस पर आपको ओटीपी चाहिए। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर पर ओटीपी ले लेता हूँ। अब ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। अब इसे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर दो वैकेंसी आपको दिखेंगी। तो होम गार्ड के लिए आपको उत्तर प्रदेश होम गार्ड एनरोलमेंट 2025 नीचे वाले ऑप्शन पर देखना है। और यहाँ मैं वर्तमान में UPPRB यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड इसमें प्रतिबंधित नहीं हूँ, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपका एग्जैक्टली सेम फॉर्म वैसा ही खुल जाएगा जो आपने डिटेल्स फिल करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड विद आधार आ जाएगा, क्योंकि ये ओटीआर में आपको आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर आपका मदर्स नेम नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको मदर्स नेम आपका फिल करना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है या मैरिड है ये फिल करना है। तो चलिए मैं अपना मदर्स नेम यहाँ फिल कर देता हूँ। मदर्स नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस बताना है, तो इसे फिल कर देना है। उसके बाद क्या आप यूपी के निवासी हैं, तो मूल निवासी अगर आप यूपी के हैं तो इस पर यस कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मूल निवास जहाँ से जारी हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट भर दी। फिर आपको किसने मूल निवास जारी किया है, तो मूल निवास अधिकतर तहसीलदार ही जारी करते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर मूल निवास कब जारी हुआ उसकी डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको मूल निवास जिस डेट में इशू हुआ है वो डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या डालनी है मूल निवास की। तो चलिए इसमें फिल करता हूँ। इसे फिल करने के बाद आपको मूल निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या को यहाँ फिल करना है। ये संख्या आपके डोमिसाइल पर दी गई होगी, तो उसे आप देख सकते हैं। उसे देख के आप बिल्कुल ठीक ठीक इसमें भर दीजिए। तो चलिए इसे मैंने भर दिया है। अब यहाँ मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट भरनी है, इसमें किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और आपको ये सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट की भी आप डेट बिल्कुल ठीक ठीक भरिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजर्वेशन इसी के बिहाफ पर मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसमें डेट फिल कर देता हूँ। अब मंथ फिल करना है और उसके बाद आप डेट फिल करनी है। तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी फिल कर दी हैं। अब मैं इसमें प्रमाण पत्र संख्या भरने वाला हूँ। अब आवेदन संख्या, इसे फिल करने के बाद आपको अपना राज्य भरना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश। अपना ज़िला भर दीजिए, ज़िला। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा पता भरना है। तो चलिए यहाँ मैं अपना पूरा पता भर देता हूँ। पता भरने के बाद आपको यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट सेम ही फिल करनी है। अगर आप कहीं और रहते हैं तो अपना एड्रेस आप चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना थाना लिखना है, पिन कोड, और पिन कोड के बाद यहाँ पर आपको सेम एड्रेस फिल कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे मिलता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या आप स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित या रिलेटिव हैं, तो यहाँ आपको अगर यस है तो यस करना, अदरवाइज आप यहाँ नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ नो करेंगे। इसका आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इसलिए इसे को ध्यान से फिल करें। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। चलिए तो मैं सेव और नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी 10th की डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आप बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट पर डेट लिखी हुई दिखेगी, उस डेट को आप यहाँ फिल कर देना। 10th जिस डेट में भी आपको मार्कशीट मिली होगी वो डेट आपकी मार्कशीट पर नीचे होगी, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए। तो ईयर भर दिया, मैं मंथ फिल करता हूँ। मंथ फिल करने के बाद अब आपको डेट फिल करनी है। तो इस तरीके की डेट आपके 10th में मिल जाएगी मार्कशीट पर। अब आपको रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना है, जो कि आपको 10th की मार्कशीट पर ही देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहाँ फिल कर दीजिए। इसको फिल करने के बाद आपको यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट करना है। इस पेज पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और 10th की मार्कशीट। तो जिन लोगों की 10th की मार्कशीट और सनद अलग अलग है वो अलग अलग डालेंगे, और जिनकी एक ही में है वो एक दोनों डॉक्यूमेंट में सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स 1 MB से कम के होने चाहिए। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। अब मैं अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करता हूँ। इसी तरीके से आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और सभी PDF फॉर्म में होने चाहिए और 1 MB से कम में होने चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। तो चलिए 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ मैं। तो जिन लोगों की सनद और मार्कशीट अलग अलग है वो लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और जिन लोगों की सनद और मार्कशीट एक ही में है वो सेम डॉक्यूमेंट दोनों में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं दोबारा से 10th का मार्कशीट अपलोड करता हूँ। चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको लाइव फोटो अपना लेना है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके अपने साइन, जो कि कम से कम 20 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम 20 KB के होने चाहिए, उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं इसे अपलोड करता हूँ, फिर आपसे आगे मिलता हूँ। मैंने यहाँ लाइव फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए सेव और नेक्स्ट करते हैं। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको एक और नया पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ठीक ठीक डिटेल्स भरनी है। इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे हैं, अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए NCT सर्टिफिकेट का तो आप यहाँ यस करेंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे। तो ये मैं यहाँ नो करता हूँ। यहाँ पर स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पर आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अगर ये आपके पास है तो यस, और नहीं है तो नो। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि 4 व्हीलर का होता है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि PDF बना के यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं इसमें फ़ोटो अपलोड करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ आना है नीचे, और यहाँ पर बहुत सारे कॉलम दिखेंगे, इन सबको आपको रीचेक करना है। मैं घोषणा करता हूँ, इस सबको आपको एक एक बार रीचेक करना है। 4, 5, 6 टोटल 6 कॉलम है। इस पर रीचेक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार मेन कॉलम पर रीचेक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, यस या नो करना है। तो नहीं ठहराया गया है, तो जब यहाँ नहीं आ गया तो आपको यस फिल करना है। अगर नहीं नहीं होता तो आपको नो करना है। तो यहाँ पर यस फिल करना है, नहीं ठहराया गया है। उसके बाद यहाँ फिर रीचेक करना है, क्योंकि कभी आप किसी भी राज्य सेवा से निष्कासित या बर्खास्त नहीं हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर किसी भी सरकारी नौकरी में आप नहीं हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर 5वें कॉलम में मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है। तो वहाँ पर कोई मुकदमा अगर नहीं चल रहा है, सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पर मुकदमा आपका नहीं चल रहा है, उस पर आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लेस भरना है, कौन से ज़िले से हैं आप। ज़िला भरने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू फॉर्म करना है। जैसे ही आप फॉर्म प्रीव्यू करेंगे, आपका फ़ोटो और आपकी सारी डिटेल्स, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो यहाँ पर आप इस सब को दोबारा से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर अभी आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर फॉर्म को एडिट नहीं किया और सबमिट कर दिया तो बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट में क्लिक करने के बाद वही जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, आगे कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो चलिए मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप फीस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप SC/ST के हैं तो आपको 300 रुपीज़ पे करनी है, लेकिन अगर आप जर्नल, OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 400 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पे विद SBI ई-पे पे क्लिक करते हैं, इस पर रीचेक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रीपेड कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप UPI के थ्रू भी किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI QR कोड पे आप क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड पे को स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप फाइनल प्रिंट निकाल पाएंगे। इस तरीके से आप यूपी होमगार्ड का पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।